और आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री, जो चैप्टर क्लास 10th के लिए है, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसका टेस्ट लिया गया है। त्रिकोणमिति को देखेंगे। त्रिकोणमिति देखेंगे। त्रिकोणमिति जो होता है, इसमें तीन कोणों की माप के बारे में बताया गया है, इसको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इसमें जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है sin 53 डिग्री इंटू cos 37 डिग्री प्लस cos 53 डिग्री इंटू sin 37 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन बी 0 और ऑप्शन सी जो है वो है 1 और ऑप्शन डी 3/2। तो देखिए इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ समझना है हमको, ये साइन जो 53 है इसको हम कॉस के रूप में लिखेंगे। मैंने बताया था, नहीं तो आप जान लीजिए, कॉस के रूप में लिखेंगे तो साइन जो है कॉस का पूरक है। साइन कॉस का क्या है? पूरक है, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो साइन कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस के रूप में 37। क्या लिख सकते हैं? 37। साइन कॉस को क्या लिखेंगे? 37, क्योंकि पूरक है। इसको आप जनरली ऐसे समझ लेंगे, ये जो साइन जो दिया गया है, साइन 90 माइनस 53, तो साइन में से 53 लाने के लिए 36 में घटाना होगा। तो इसको आप जो है इस रूप में लिखेंगे cos 37। आपको समझ में आ गया होगा कि साइन को हम cos के रूप में कैसे लिखते हैं। तो उसी प्रकार इन सभी को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, जैसे ये है ये हो जाएगा cos 37 और ये प्लस है। फिर इसी प्रकार इसको भी आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा sin 37, cos 37 और sin 37। फिर इस दोनों को गुणा करेंगे आपस में, तो ये cos 37 और cos 37 ये दोनों मिलकर ये हो जाएगा cos स्क्वायर 37। ये प्लस है तो यहाँ प्लस, फिर यहाँ sin 37 और sin 37 का गुना है, तो यहाँ भी आप लिखेंगे sin 37 का ये जो है होल स्क्वायर। यानी अब आप जानते हैं कि मैंने बताया था कि जब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1। जब थीटा का दोनों जगह वैल्यू सेम होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। उसी प्रकार यहाँ थीटा का दोनों जगह वैल्यू सेम है, तो यहाँ इसका वैल्यू क्या होगा? 1। यानी योर आंसर इज सी। तुम्हारा आंसर होगा सी। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और tan 4 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री। तो इसमें पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा उसी प्रकार 90 का। तो आप देखेंगे यहाँ जो है, यहाँ और यहाँ इस दोनों का जोड़ा बनेगा। फिर इसके पहले जो है निश्चित रूप से tan 89 है तो tan 88 होगा, यहाँ tan 87 होगा, इसके बीच में सब छुपा हुआ है नंबर। तो tan 1 और tan 89 ये दोनों मिलकर बन जाएगा 1। फिर उसी प्रकार ये और ये मिलकर बन जाएगा 1। तो आप देखेंगे ये सब जोड़ा बनेगा, पेयर। तो 89 तक कितने पेयर? 89 तक कितना जोड़ा बनेगा? तो 2 से भाग देकर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है 88/2 प्लस 1 करेंगे, बाई 2 प्लस 1 89 हो जाएगा। मीन्स ये जो 44 बार में पूरा कर जाएगा, लेकिन एक इसमें नंबर जो है बच जाएगा, क्योंकि 89 एक नंबर जो बच गया, वो बीच वाला जो नंबर बचेगा वो है 45 डिग्री। कितना बचेगा? tan 45, क्योंकि 44 जोड़ा इसका बन गया और एक बच गया, जो एक बच गया वह है tan 45 डिग्री। तो tan 45 का वैल्यू, तो आपको पता है कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। इसलिए इस प्रश्न में जो ऑप्शंस दिया गया है, जैसे ऑप्शन नंबर ए √3, ऑप्शन नंबर बी 0 और ऑप्शन नंबर सी 1 और ऑप्शन नंबर डी 1/√3, तो यहाँ भी इसका वैल्यू जो हो जाएगा 1। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
देखेंगे tan 9 डिग्री और यहाँ tan 43 डिग्री, उसी प्रकार tan 60 डिग्री, tan 47 डिग्री और tan 81 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो फिर यहाँ भी उसी प्रकार जैसे मैंने बताया कि यहाँ पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा और दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा। और जोड़ा में होना चाहिए कि जैसे tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री, tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री दोनों मिलकर क्या बनता है, तो 89 और 1 90 हो जाएगा, इसी 90 हो जाएगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ tan 9 डिग्री और tan 81 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो इसका जो है पेयर बनेगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। उसी प्रकार इस दोनों का पेयर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बच क्या गया, tan 60 डिग्री, तो ये दोनों जो है 1 into 1 into tan 60 डिग्री इसका वैल्यू बच जाएगा। तो एक से गुना करेंगे किसी भी नंबर में उतना ही आ जाता है। तो tan 60 का वैल्यू क्या होगा, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। आपको ये पता होना चाहिए tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर होगा √3। यहाँ ऑप्शन दी गई थी आप लोगों को, ऑप्शन नंबर ए √2 और ऑप्शन नंबर बी √3, ऑप्शन नंबर सी 1/√3 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया था 1/√2। तो यहाँ आंसर जो है क्या हो जाएगा, √3, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। उसी प्रकार देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को, चलो तुम बाहर आओ, बोर्ड को साफ करो, बोर्ड को जल्दी कुछ जल्दी साफ करो। अब देखेंगे आप लोग ये क्वेश्चन नंबर जो यहाँ 4 है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री और -1 इसका वैल्यू क्या होगा, इसको भी लिखो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है सेक स्क्वायर 60 डिग्री और -1 का वैल्यू क्या होगा, का मान ज्ञात करें। इसका वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ ऑप्शन दी रखी है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है 2, ऑप्शन बी 3 और ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो कौन सा आंसर होगा, तो आप देखेंगे सेक 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो सेक 60 डिग्री क्या होगा, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2। सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 2। और जब इस पर स्क्वायर होगा तो इधर भी स्क्वायर होगा, यानी सेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर। तो आप यहाँ देखिए कि इसका वैल्यू हो गया 4 और इसमें से -1 करना है, तो 4 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। यानी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप आसानी से इसको समझ सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इसको कुछ सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखे हैं 1/1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर a। तो यहाँ आप tan के वैल्यू को चेंज करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि tan का जो वैल्यू होता है, यहाँ देखेंगे tan को आप क्या लिखेंगे, तो tan a बराबर होगा sin a बाई cos a। यदि यहाँ स्क्वायर होगा tan a स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, बस यही इसका वैल्यू है। अब आप इसको यहाँ वैल्यू रखेंगे, tan का सॉल्व करेंगे। 1 प्लस, पहले मैं बता दूं किसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2 और ऑप्शन नंबर सी 1/2 और ऑप्शन नंबर डी 1/4। तो यहाँ देखेंगे कौन सा आंसर होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। tan का वैल्यू यहाँ रखिए, tan का वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया, देखो sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर। तो यहाँ भी हम लिखेंगे sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a। फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे 1 प्लस cot का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ देखेंगे cot जो होता है sin का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। ये हो जाएगा cos a बाई sin a। जब यहाँ स्क्वायर में दोनों स्क्वायर में आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a बाई sin स्क्वायर
ए। अब ये ऊपर में जैसा है वैसा ही रह जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा, cos स्क्वायर ए। और जब इससे गुना करेंगे, जिसके बटे में कुछ नहीं तो मान लेते हैं कि 1 है तो डायरेक्ट गुना करना होगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। फिर ये प्लस है तो आपको यहाँ प्लस लिखना है। फिर उसी प्रकार इसका एलसीएम लेंगे, क्या होगा sin स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, और वहाँ क्या है ऊपर 1। फिर इसको देखेंगे कि ये जो है ये अंश है और नीचे हर है, और हर भी जो है भिन्न के रूप में, किस रूप में है, भिन्न के रूप में, फ्रैक्शंस के रूप में दिया गया है। तो आप इसको जो है इस cos को लेकर सीधे जाएंगे ऊपर गुना में, कहा जाएगा इसको ऊपर, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे 1 इंटू cos स्क्वायर ए, यानी नीचे वाला ये cos इसके साथ गुना, और ये जैसा है वैसा ही आप इसको नोट कर लेंगे। फिर प्लस ये फिर ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। मैंने अभी जस्ट तुम लोगों को बताया था, अभी देखा होगा तो ये बात समझ में आया होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1। क्या यहां तक कवर हो पा रहा है नीचे तक? ठीक है, तो देखो यहां जो है कॉस स्क्वायर ए, और इस दोनों का जो वैल्यू होता है cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए का वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ दूसरी प्रकार इसका वैल्यू जो हो जाएगा sin स्क्वायर ए, और इस दोनों का वैल्यू हो जाएगा 1। तो आप देखेंगे एक से भाग देंगे जितना है ज्यों का त्यों रह जाएगा। फिर उसी प्रकार आप इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। अब इस cos स्क्वायर और sin स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्या होगा 1। तो आप देखेंगे कि इसको सॉल्व करने पर 1 आ रहा है। इसको यदि कहीं कोई डाउट है तो इसको कमेंट में भेजोगे तो मैं इसको सॉल्व करके बता दूंगा, लेकिन ये समझना बहुत ही आसान है, आसानी से इसको समझा जा सकता है। और इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लो ताकि बाद में देखने पर तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इट इज वेरी सिंपल। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ना? तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, बोर्ड साफ करिए। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कह रहा है कि यदि साइन ए का वैल्यू दी रखी है √5/3 और cos A का वैल्यू है 1/3, तो हमें tan का वैल्यू क्या होगा, तो tan A का वैल्यू क्या होगा, tan A का मान निकालना है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है √5, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है √5/9, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 3/√5, और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे दिया हुआ है √5/6। कौन सा आंसर होगा? एवरीवन बी साइलेंट। यहां दिया हुआ है, फिर आपको देखने से समझ में आ जाएगा। साइन दिया हुआ है, अब कॉस दिया हुआ है, tan का वैल्यू पूछा है। तो मैंने जस्ट अभी बताया था कि tan का वैल्यू होता है tan A बराबर sin A बाई cos A, sin A बाई cos A, और यहाँ दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप sin के जगह पर इसका वैल्यू रखेंगे। तो sin का वैल्यू कितना है √5/3, और इसका वैल्यू cos A का वैल्यू कितना है 1/3। फिर आप देखेंगे इसमें इससे हम भागे ना दे रहे हैं, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो √5/3 को हम जब डिवाइड करेंगे गुना करके इसमें तो 3 चला जाएगा ऊपर, और ये 1 आ जाएगा, ये 3, ये 1 नीचे रह जाएगा। मीन्स आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हम जो है इस नंबर में इससे भाग दे रहे हैं, इसमें इससे भाग दे रहे हैं। जैसे इसको आप भाग को गुना में बदलते हैं तो √5/3 इंटू 3/1 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो √5/1 का वैल्यू हो जाएगा √5। इस तरह से आप देखेंगे और इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यह भी बहुत ही
सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7, चलो बोर्ड साफ करो, चलो जल्दी, वीडियो स्किप मत करो, जल्दी जल्दी चलो जल्दी। फिर नंबर 7 देखेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का है कि यदि 8 tan a, यदि 8 tan a का वैल्यू 15 है, कितना है 15, तो साइन a माइनस कॉस a का वैल्यू आप ज्ञात करेंगे, साइन a और माइनस कॉस a। ठीक है, तो देखेंगे 8 tan a, तो tan का वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ, tan a बराबर 15/8, क्या होगा 15/8, और यहाँ tan का जो वैल्यू होता है वो होता है p/b। आप इसके लिए एक ट्रायंगल बना लेंगे समझने के लिए, यह है परपेंडिकुलर, यह है बेस और यह है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर दिया है 15, कितना दिया 15, और बेस कितना दिया, बेस है 8, तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे आप यहाँ से। h स्क्वायर बराबर होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अरे तुम लोग शांति से रहो। अब यहाँ h स्क्वायर होगा, स्क्वायर कैंसिल होगा तो रूट चढ़ेगा, 15 का स्क्वायर आप लिखेंगे 225, और ये हो जाएगा 64। इस प्रकार आप इसको जोड़ेंगे तो 289, और इसका वैल्यू आ जाएगा 17, तो h का वैल्यू हो जाएगा 17। फिर इसका वैल्यू निकालना है तो यहाँ मान रख दीजिए। अब देखेंगे यहाँ मान हम रख दे रहे हैं, साइन a माइनस कॉस a का वैल्यू क्या होगा, तो साइन का वैल्यू होता है p/h और कॉस का वैल्यू होता है b/h। p का मान है 15, h का मान हो गया 17, और यहाँ b का मान है 8 और h का मान है 17। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 15 माइनस 8। तो इस प्रकार आप देखेंगे 15 में से 8 गया तो हो जाएगा 7/17। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 7/17। जो ऑप्शन आप देखेंगे क्वेश्चन में 7/17 ऑप्शन नंबर डी है आपका, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, तो डी है 7/17, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 जो है, आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कॉसेक a बराबर √10, कॉसेक a बराबर √10 हो तो सेक a का वैल्यू ज्ञात करें। सेक a का मान हुआ है, तो आप यहीं से देख के इसको समझ सकते हैं। इसी ट्रायंगल पे मैं इसको समझा दे रहा हूं, इट इज वेरी सिंपल। कॉसेक जो होगा, कॉसेक, इस कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, तो कॉसेक जो होता है साइन का अपोजिट है, उल्टा। अब रेशियो में तो आप इसको लिखेंगे h/p, यानी कॉसेक का वैल्यू होगा h/p, और इतने की वैल्यू दिया हुआ है वो √10, इसके बटे मान लीजिए 1 है, यहाँ क्या मान लेंगे 1। तो इस प्रकार आप इसी पर इसको समझिए। चलिए इसको मिटा दें। अब देखेंगे यहाँ h का वैल्यू है √10 और यहाँ p का वैल्यू हो गया 1, h का वैल्यू √10, तो p हो गया 1। तो हमको यहाँ जो है b निकालना है कि b बराबर 1, ये क्या होगा b का वैल्यू, तो p1 और h √10, तो b का वैल्यू हो जाएगा h² माइनस p स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर h का वैल्यू हो गया √10 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये आ जाएगा रूट चल जाएगा। अब आप इसको इस स्क्वायर से इस रूट को काटेंगे तो बच जाएगा इधर 10, और यहाँ 1 का स्क्वायर तो होगा 1 ही होगा। फिर 10 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 9, √9 के बदले आप क्या लिखेंगे, √9 को 3 लिखा जा सकता है, तो √9 = 3। तो अब आप देखेंगे यहाँ जो है p, b और h हमने निकाल लिया। इस क्वेश्चन के लिए p, b और h मैंने निकाल लिया। तो सेक a का वैल्यू पूछा गया है, तो सेक a बराबर, सेक a का वैल्यू क्या होगा, तो सेक a जो होगा कॉस का जो है उल्टा है,
यानी इसका वैल्यू हो जाएगा h बाई बी। तो h की जगह पर आप क्या लिखेंगे, √10। अब b जो है यहाँ दिया हुआ है, b का वैल्यू कितना आ गया 3। तो आप देखेंगे इसके लिए जो ऑप्शन दिया हुआ था वो ऑप्शन √10/3 यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, √10/3। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 8 के लिए। फिर उसी प्रकार 9 नंबर जो है टावर का क्वेश्चन दिया हुआ है, देखेंगे इसको भी। चलो ध्यान दो, क्विक जल्दी चलो इसको बोर्ड साफ करो। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, बात नहीं करेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बोर्ड पर देखो इधर। क्वेश्चन नंबर 9 कह कि टावर के निचले सिरे से 50 मीटर की दूरी पर, तो टावर पहले आप बनाएंगे। देखो टावर हो गया, मान लीजिए टावर है, और टावर के निचले सिरे से 50 मीटर की दूरी पर, मतलब इससे 50 मीटर दूर, ये 50 मीटर दूरी पर टावर के शिखर या टावर से इसका उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन कोण यानी जो नीचे से यहाँ इसका उन्नयन कोण बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री का। पूछा गया है टावर की ऊंचाई, तो बताओ टावर की ऊंचाई है तो यही ऊंचाई निकालना है। और ये दिया हुआ है तो इस दोनों में रेशियो निकालेंगे। तो मैंने बताया था कि जब ये दोनों में रेशियो निकालना है तो यहाँ P है और यहाँ B है, तो P यहाँ निकालना है, B दिया हुआ है, यानी यहाँ tan का वैल्यू लगाएंगे आप। तो लिखेंगे A, B और C। तो डायरेक्ट मैं बता देता हूँ इसको, ऑब्जेक्टिव है इसलिए लिखेंगे tan थीटा बराबर P/B के रूप में लिखेंगे AB बटे में BC, यानी P/B हो गया BC। अब थीटा का वैल्यू यहाँ दिया 30 डिग्री और AB का वैल्यू जो है यहाँ नहीं दिया गया है क्योंकि टावर को ऊंचाई निकालना है और ये 50। tan 30 का मान देखेंगे, तो tan जो 30 है, इस tan 30 को आप लिख सकते हैं 1/√3 और AB बाई क्या हो गया 50। AB निकालना है तो चले जाएगा, इसको आप गुना करेंगे तो इसका गुना इसके साथ होगा 1 × 50 और इसका गुना इसके साथ होगा √2 × AB। तो हमको AB निकालना है, AB बराबर हो जाएगा 50/√3। तो 50/√3 तो आप देखेंगे ऑप्शन आपका कौन है, तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार 50/3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सी इज द आंसर, आंसर हो जाएगा सी, तो हो जाएगा 50/√3 हो जाएगा डायरेक्ट आपको। क्वेश्चन नंबर 10 इसी प्रकार दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, मीनार पर 10 मीटर लंबे एक झंडा खड़ा है। मीनार पर 10 मीटर लंबा है, क्या है, झंडा खड़ा है। इस क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक मीनार है, अब मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा है, जिस झंडे की लंबाई 10 मीटर है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से, तो जमीन पर स्थित एक बिंदु यहाँ है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पास, तो झंडा का जो पास बिंदु होगा जहां से वो झंडा खड़ा है, इसका जो वैल्यू दिया गया है, ये कितने डिग्री कोण है, तो ये है झंडे के बेस से और झंडे के शीर्ष से अलग अलग प्रकार का कोण बन रहा है। तो ये जो कोण बन रहा है यह है 30 डिग्री और ये जो कोण बन रहा है यह है 60 डिग्री का। तो छोटा कोण 30 डिग्री, ये बड़ा वाला कोण जो है 60 डिग्री का बन रहा है। तो आपको पूछा गया है कि तुम मीनार की ऊंचाई निकाले, तो ध्यान देंगे बहुत आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं। नाम ले लीजिए A, B, C और इसका नाम दीजिए B। ये भी सीधी हो गया। यहाँ लिखेंगे दो प्रकार की त्रिभुज बन रहा है, लिखेंगे त्रिभुज DBC में, DBC में tan का वैल्यू लिखेंगे BD/BC। ये में कहीं किसी का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन यहाँ tan का जो है वैल्यू, tan 30 का वैल्यू दिया हुआ है। tan 30 का वैल्यू मैंने यहाँ भी लिखा है, देखो। इसी प्रकार यहाँ है tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3
और यहाँ BD नहीं दिया हुआ है तो BD को BD छोड़ देंगे और GC यहाँ लिख लेंगे। फिर इसको गुना करेंगे तो आप देखेंगे कि BD बराबर यहाँ आ जाएगा BC बाई √3। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार फिर चलेंगे त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज में, अब त्रिभुज बड़ा सा ABC में, त्रिभुज ABC में चलेंगे आप। तो त्रिभुज ABC में देखेंगे यहाँ tan 60 का वैल्यू बड़ा वाला त्रिभुज है, इसलिए आप यहाँ लेंगे AB और बटे में लेंगे BC। tan 60 का वैल्यू होता है 30 डिग्री, सॉरी √3, और AB को आप लिखेंगे AD प्लस BD, AB प्लस BD। आ जाओ अरे लड़का पीटेंगे अभी क्लास में, नहीं तो सही से शांति से बैठो। तो यहाँ जो है tan BC का वैल्यू आपको जो है यहाँ लिखना है। तो आप देखेंगे यहाँ BC तो आप निकाले नहीं थे, यहाँ सीधे BC लिख लेंगे। AD का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 10, BD यहाँ दिया हुआ है BC बाई √3 और यहाँ है BC। फिर गुना होगा √3 इंटू BC, आई हो जाएगा 10 प्लस BC बटे √3। इसको सॉल्व करना है। फिर इस प्रकार आप जो है इसको इधर लाएंगे, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा BC √3 माइनस BC बाई √3 और ये हो जाएगा 10। फिर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3 और √3 को √3 के साथ गुना करेंगे तो ये बन जाएगा BC गुने √3 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा BC। इस प्रकार ये हो जाएगा 10। अब इसको आप लिखेंगे 3 BC बाई BC हो जाएगा 10√3। क्या यहाँ तक कवर हो पा रहा? अब फिर यहाँ देखेंगे इसके बाद, चलो इसके बाद जो है ऊपर देख लेते हैं। देखो यहाँ है 3BC माइनस BC, तो 3BC और माइनस BC को आप लिख सकते हैं 2BC, हो जाएगा 2BC बराबर 10√3 और 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 5। इस प्रकार BC का जो वैल्यू हो जाएगा, BC का वैल्यू हो जाएगा 5√3। हमको क्या निकालना था? हमको निकालना है BD। क्या निकालना है? BD। तो BC का वैल्यू मैंने देखा कि क्या आ गया 5√3, तो यहाँ हम BC का वैल्यू रखेंगे 5√3। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ से BD का वैल्यू मिल जाएगा। तो BC का वैल्यू हो जाएगा 5√3 और नीचे दिया हुआ है √3 से √3 कैंसिल, इस प्रकार कितना आ जाएगा 5। तो देखेंगे 5 मीटर होगा मीनार की ऊंचाई, जो BD का वैल्यू है ये BD, ये हो जाएगा 5 मीटर। इस प्रकार आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 मीटर। दैट्स राइट।